सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की हैप्पीएस्ट बर्थडे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जिसका भी जन्मदिन है परमेश्वर ब्लेस करे, आशीषित करे। और अभी मैं टेरिस पे हूँ। टेरिस का नज़ारा देख सकते हैं आप। और ये पुल है। आपको मैं हर चीज़ शेयर करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि आपकी प्रार्थना ही है और परमेश्वर का अनुग्रह है जो इंसान को ऊपर पहुँचाता है। जब कलीसिया लोला के प्रार्थना करती है ना परमेश्वर दास के लिए, तो वो हर बात में तरक्की करता है, भला चंगा रहता है और परमेश्वर के और करीब आता है। क्योंकि कलीसिया का काम है प्रार्थना करना, अपने लिए भी और परमेश्वर दास के लिए भी। हमें आइए पहले प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता जिसका जन्मदिन को ब्लेस करे, आशीष करे यीशु मसीह के नाम से। हमें जिसका जन्मदिन है परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। और देखो परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है ना, वो अद्भुत है। बाइबल आपके पास भी है, मेरे पास भी है। बात है कि हम उसे कैसे पढ़ते हैं, है ना, हम उसको कैसे काम में लाते हैं, कैसे उसको फेस करते हैं, उसकी वचनों को कितना सीरियस लेते हैं। अगर हम उस वचनों को सिर्फ और सिर्फ एक किताब पढ़ा और भूल गए और फिर चिंता में हुआ, तो हमें आशीष नहीं मिलेगी। लेकिन जब हम उस वचन को परमेश्वर कलाम के द्वारा, मुंह से निकले वर्ड के द्वारा पढ़ते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो कहा है वो मेरे लिए कहा है, हम विश्वास करते हैं उसमें लिखी हुई हर एक बात, है ना, सत्य है और वो मेरे जीवन में पूरी होगी। बेशक कंडीशन चाहे कैसे भी आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास गरीबी है, आपके पास क्लेश है, चाहे कैसे भी कंडीशन हो, लेकिन उस कंडीशन को निकालने वाली ही पवित्र बाइबल है और हम उसे पढ़ रहे हैं, उसे टाइम दे रहे हैं, तो यकीन मानना आपका दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाएगा। एक वचन मुझे याद आ रहा है, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, है ना, वचन क्या कहता है, जब देखो परमेश्वर के यीशु मसीह के ये मुख्य वचन है, यूहन्ना 15:7 में लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, है ना, तुम मुझ में बने रहो मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो, है ना, मेरे नाम से हो जाएगा। अब कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा वादा है, एक ब्लैंक चेक है, क्या, जो चाहे मांगो। अब हम कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उससे पहले कंडीशन है वचन में बने रहने की, क्योंकि जब हम वचन में बने रहेंगे ना, तभी हम क्या मांग रहे हमें पता है। अब यही वचन मैं हमेशा कहता हूँ, ये वचन अगर किसी को भी दे दो, संसारी लोगों को, और ये वचन इसी सुन के आ रहा है, तो यकीन मानो प्रार्थना में सिर्फ सेल्फिश चीज़ मांगेगा। देखो चंगाई छुटकारा सेल्फिश नहीं होता, ये हमारी नीड है ना। कोई बीमार है तो चंगाई चाहिए। कई बार हम कुछ वो चीज़ मांगते हैं जिसका सर इतना प्यार, है ना। अब कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं उस लड़के से शादी करना चाहता हूँ, उस लड़के से, या फिर जो भी है संसारी चीज़ें, वो हो गया सेल्फिश, वो हो गया अपना दिमाग। क्यों? उसके अंदर वचन काम नहीं करा। लेकिन जब हम वचन के साथ काम करेंगे, वचन के साथ प्रार्थना करेंगे, तो हम वो मांगेंगे जो हमारी उन्नति हो, आत्मिक उन्नति हो, है ना, और हमारे घर और परिवार कलीसिया की उन्नति हो। कब? जब हम वचन में हैं। और उसके बाद जब खुदा ने कहा जो मांग मिलेगा, अगर आप किसी भी कंडीशन में, तो कंडीशन बदलनी चाहिए। उससे पहले क्या है, वचन का मनन करना, वचन में रहना। मेरे लाइफ को अभी तक जो संभाला है, बाइबल ने संभाला है, प्रार्थना ने संभाला है ना। और मैं यही कहूँगा, मेरा दो इस जन्मदिन पे आप ये मांगो, परमेश्वर मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ा, मेरी आत्मिक लाइफ को बढ़ा, मेरी प्रार्थना लाइफ को बढ़ा, मेरी बाइबल पढ़ने की लाइफ को बढ़ा। अगर ये आप मांग रहे हो तो आपको सब कुछ मिलने वाला है। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता। वाकई में जब हम ये मांगते हैं आत्मिक चीज़ें, आत्मिक वरदान, तो हमें सब कुछ देता है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा, तूने लोगों की आत्मिक उन्नति करी। और आपका वचन कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के दीपक, मार्ग के उजाला है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे परमेश्वर वचन के द्वारा तू इन सबको ब्लेस कर, आशीषित कर। जिसका भी जन्मदिन है पिता, उसकी मनोकामना जो तेरे में है पूरी करना और आत्मिक उन्नति करना, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।